नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा। एसके इंजीनियर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्टों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 301 जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। साथियों, जो सब्जेक्ट है EE 301 उस सब्जेक्ट का नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये जो सब्जेक्ट है आज हम इसका डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। ये सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे यहाँ कंटिन्यू स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लासेस भी इसकी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस का मौका मिलता है। तो आज हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है, इस सब्जेक्ट में हम किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे, इनकी क्या एप्लीकेशन है, इस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आगे क्यों पढ़ रहे हैं हम इस सब्जेक्ट को, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो तो जब हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे उसके बाद समझाते रहेंगे। हर टॉपिक के हर यूनिट वाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तो हम टॉपिक बाय टॉपिक करते रहेंगे। यहाँ आज हम की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट तो सभी सब्जेक्ट होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हमारा मकसद क्या है इंजीनियरिंग करने के बाद। हमारा मकसद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में घुसना है। हम या तो किसी गवर्नमेंट सेक्टर या किसी PSU या किसी इंडस्ट्री के साथ जब जुड़ेंगे तो इंडस्ट्रियों में जो आजकल सारे के सारा जो वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो वर्क कर रहा है वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो सारे का सारा पावर इलेक्ट्रिकल है वो सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया है। सारे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसों की हेल्प से आप अपनी पावर को कंट्रोल कर रहे हो, पावर को ट्रांसफर कर रहे हो, पावर से वर्क करवा रहे हो, एनर्जी कन्वर्जन करवा रहे हो, स्पीड चेंज कर रहे हो, टॉर्क चेंज कर रहे हो, वट एवर इट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। रही बात कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपके स्टेट PSU हो, चाहे आपके सेंट्रल PSU हो, चाहे आपके कोई गवर्नमेंट के और भी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके जो एग्जाम है उनके अंदर इस सब्जेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथियों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है वो EE 301 है और यही सब्जेक्ट बिल्कुल EL 305 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट का भी यही सब्जेक्ट है। तो ये जो आज इंट्रोडक्शन क्लास है ये दोनों ही सब्जेक्टों के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE 301 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का EE 305। सब्जेक्ट के सिलेबस में थोड़ा सा एक दो यूनिट लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन और बहुत सारे यूनिट सब सेम है। दोनों की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के सब्जेक्टों की एक कॉमन क्लासें चलेंगी हमारी इस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ेंगे। जब जो टॉपिक कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पूरा इलेक्ट्रिकल का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सारे टॉपिक होते जाएंगे। दोनों के लिए फायदा है। जिनका सिलेबस कम है उनको एक्स्ट्रा पढ़ने को मौका मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें जानने को मौका मिलेगा। इट मीन्स कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का मौका मिलेगा इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए साथियों, ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह देते हैं, इसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। क्यों? पावर का काम इंडस्ट्री में है ज्यादातर, इसलिए इस सब्जेक्ट का एक नाम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है ये कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए साथियों, अभी तक आपने सेकंड ईयर में जब सब्जेक्ट पढ़े थे आपने, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल वालों ने EE 201 सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने EL 204 सब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट जो आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उस सब्जेक्ट में क्या था? उस सब्जेक्ट में सर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, हमने PN जंक्शन डायोड पढ़े थे, हमने BJT पढ़ा था, हमने FET, MOSFETs इनके टाइप्स पढ़े थे, इनके एप्लीकेशंस पढ़े थे, रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स, ये सब चीजें पढ़ी थी। इन सब के बारे में जब आपने पढ़ चुके हैं, आगे इन्हीं सब्जेक्टों का ये जो टॉपिक जो आपने पहले पढ़े हैं दोनों, इन्हीं सब्जेक्टों का आगे एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन इन द सेंस
These components जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो सारे कंपोनेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एप्लीकेबल है। पीएन जंक्शन डायोड, बीजेटी जो हमने पढ़े थे वो सब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थे। इट मींस वो जो कंपोनेंट जिनकी स्टडी हमने अभी तक करी थी लास्ट क्लासेस में या सेकेंड ईयर में, वे सभी कम वोल्टेज, कम पावर, कम करंट की क्षमता के थे, उनकी रेटिंग कम थी। द सेम कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहां भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इन द सेंस ज्यादा पावर। यहां जो कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे वो कंपोनेंट कैसे होंगे? ज्यादा पावर के। उनकी वोल्टेज रेटिंग, उनकी करंट रेटिंग, उनकी पावर रेटिंग सारी क्या होंगी? बहुत ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू दोज कंपोनेंट जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। साथियों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है। ये जो ड्राइव्स है, ड्राइव्स जो किसी मशीन को ऑपरेट कर रही है, मशीन की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है ड्राइव्स पर, वो सारी के सारी आज इंडस्ट्री में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए हम हर साल इस सब्जेक्ट को जरूर इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है इस सब्जेक्ट के लिए। आगे कंपटीशन में भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। आपको इसके कंसेप्ट समझने होंगे, कंसेप्ट पर बात करनी होगी, और कंसेप्ट को धीरे 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 कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। देन ईच एंड एवरी जो इसके अंदर डिवाइसेस पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनके एप्लीकेशन, उनके आगे इनका क्या भविष्य है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्कोप क्या है। आते हैं अपने सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन में। सब्जेक्ट को कैसे बाइफरकेट किया है, सब्जेक्ट में कितनी यूनिट है वो हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। सब्जेक्ट का कोड है EE 301 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए EL 305। ये जो सब्जेक्ट जो मैंने सब्जेक्ट के टॉपिक या यूनिट्स मैंने लिखी हैं, ये इलेक्ट्रिकल वालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी है, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, 1-2 यूनिट। सेम ऑलमोस्ट 80 या मोर देन 80% सेम है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी। 1 यूनिट उसमें डिफरेंट है, 2 यूनिट इसमें ज्यादा है। वो जो चेंजेस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिए साथियों, हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये बताना जा रहा हूं। सब्जेक्ट बहुत स्ट्रेंथफुल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत एक वास्ट लार्ज एरिया है इस सब्जेक्ट का। समझने के लिए बहुत ज्यादा समय भी चाहिए। इसे समय इसलिए चाहिए कि अगर आप हर डिवाइस के, हर कंपोनेंटों के वर्किंग टर्मिनोलॉजी, वर्किंग प्रोसेस को समझ सकते हो और फिर उसमें वर्क करने लग जाओगे, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, कहाँ इसका यूज करेंगे, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, किन पैरामीटर्स को हमको इसको यूज में लेना है। वही चीजें जो आज आप यहाँ पढ़ेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को पूरे साल यहाँ डिस्कस करेंगे, वही सारी चीजें आगे चलकर इंडस्ट्री में आप अप्लाई भी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं साथियों, पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन, किनका इंट्रोडक्शन? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंटों का, पावर इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंटों का इंट्रोडक्शन। वही सारे कंपोनेंट जैसे हमने सेकंड ईयर में पढ़े थे, डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, रेक्टिफायर्स, उन्हीं तरीके से यहाँ जो कंपोनेंट है उनके हम डिस्कस करेंगे। ये जो कंपोनेंट है पहला जिसे मैंने सर्कल किया है, ये कंपोनेंट इस पूरे सब्जेक्ट का मेन स्ट्रेंथ है। पूरा सब्जेक्ट ही ऑलमोस्ट इसी कंपोनेंट पर फोकस्ड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट इज SCR, silicon control rectifier. As the name specifies, it is a type of rectifier which is control rectifier made up of silicon control rectifier। जैसे रेक्टिफायर आपने पहले पढ़े थे सेकंड ईयर में, ऐसे ही रेक्टिफायर यहाँ है, लेकिन नाम से ही पता नहीं है, सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ रेक्टिफायर है, एक कंट्रोल रेक्टिफायर है। जबकि जो पहले हमने रेक्टिफायर पढ़े थे, दे आर नॉट कंट्रोल रेक्टिफायर, दे आर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कैसे कंट्रोल्ड है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे।
साथियों इस SCR के बारे में हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, क्या इसके अंदर मटेरियल यूज में लिया जाता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है, इस SCR को कैसे कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज द कनेक्शन प्रोसेस, एक सर्किटरी में, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में इसका क्या यूज किया जाता है, कैसे ये डिफर कर रहा है एक नॉर्मल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंटों से और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंटों से। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अधिक वोल्टेज, अधिक करंट, अधिक पावर रेटिंग के लिए यूज में लिया जा रहा है। साथियों इसमें सारा कुछ डिस्कस करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा सब्जेक्ट। मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट मोर देन 60-70% इसी पर फोकस है, SCR, टाइप, कनेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड, डायक। डायक इज आल्सो ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। डायक, डायोड वर्क एट AC, एक प्रकार का डायोड ही है, एक प्रकार का डायोड ही है, बाई डायरेक्शनल डायोड है, बाई डायरेक्शनल डायोड है। जैसा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा था उससे किस प्रकार से ये अलग है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेम है ट्रायड, ट्रायोड वर्क एट AC, ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यूज में कैसे लिया जाता है सर्किट में, ये भी डिस्कस करेंगे। UJT कनेक्शन के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और सर्किट, स्नपर सर्किट क्या होता है, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट बनाएंगे उसकी कंट्रोलिंग और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो सर्किट यूज में लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में क्या कहा गया है, पावर कंट्रोल रेक्टिफिकेशन। जैसे हमने वहां रेक्टिफायर पढ़े थे सेकंड ईयर में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, सेम यहां भी हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन का काम क्या है सर, AC को DC में कन्वर्ट करना, ये हम सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ है, AC को DC में कन्वर्ट करना, बट लार्ज पावर पर, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर पर हम डिलीवर कर रहे हैं आउटपुट को। इनपुट भी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की है, आउटपुट भी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की है, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। पावर कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में हम पढ़ेंगे इसका सप्लाई का, सिग्नल का फेज कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। सिंगल फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, उसमें फेज कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, आर प्रतिरोध के द्वारा। साथियों UJT के बारे में भी इस जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट में पढ़ेंगे पावर कंट्रोल वाले में। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इन्वर्टर, जो बेसिकली हमारे बहुत नॉर्मल यूज में आने वाली डिवाइस है, घरों में हम यूज में लेते हैं इन्वर्टर को। लाइट चली जाती है, इन्वर्टर लगे रहते हैं, हमें कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, कंटिन्यूटी पावर को डिलीवर करने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। ये हम पढ़ेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वर्टर पढ़ेंगे, सीरीज इन्वर्टर पढ़ेंगे, पैरेलल इन्वर्टर पढ़ेंगे, UPS भी पढ़ेंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। टाइप्स पढ़ेंगे यूपीएस के, क्या पढ़ेंगे यूपीएस में, टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे अंतर है यूपीएस में, क्या अंतर है इन्वर्टर में, क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे हम, कहाँ यूपीएस यूज में लेते हैं, कहाँ इन्वर्टर यूज में लेते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वाले यूनिट में। आगे यूनिट है चॉपर, इंडस्ट्री में बहुत यूज में आती है चॉपर, DC टू DC कन्वर्टर, DC के लेवल को चेंज करने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए चॉपर, ABCD इनके टाइप्स पढ़ेंगे। साइक्लो कन्वर्टर, AC के साइकिल को, फ्रीक्वेंसी को, AC के साइकिल को, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके डिफरेंट साइकिल की फ्रीक्वेंसी हम बना सकते हैं, उसके लिए जो हम साइक्लो कन्वर्टर में डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स पढ़ेंगे, मिड पॉइंट टाइप के साइक्लो कन्वर्टर, ब्रिज टाइप के साइक्लो कन्वर्टर, सिंगल फेज में पढ़ेंगे, 3 फेज में पढ़ेंगे, दोनों टाइप में पढ़ेंगे। वेवफॉर्म्स है साथियों, इस सब्जेक्ट की एक और इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसमें सिंगल फेज सप्लाई के लिए भी पढ़ेंगे, 3 फेज सप्लाई के लिए पढ़ेंगे। वेवफॉर्म्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंटों को यहाँ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, थ्योरी की बातें वो समझने लग जाते हैं। वेवफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हम वेवफॉर्म को 1 नहीं 2 नहीं कई बार बताएंगे, एक वेवफॉर्म को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
आपको समझ में आता है वेव फॉर्म्स कहाँ किस तरीके से में चेंजेस हो रहे हैं, कितने फेज एंगल पर चेंजेस हो रहे हैं, सब चीजें डिस्कस करेंगे साथ ही। एसएमपीएस पढ़ेंगे हम। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस ये भी हम कंप्यूटर में लगा होता है और बहुत सारे जगह लगे होते हैं एसएमपीएस। अलग अलग टाइप की सप्लाई की आपको नीड होती है डीसी की, +12 वोल्ट, +24 वोल्ट, -12 वोल्ट, -24 वोल्ट, जहां भी वहां एसएमपीएस भी। इसके भी टाइप्स पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एसी स्टेबलाइजर। एसी वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए कांस्टेंट एसी वोल्टेज को घरों में स्टेबलाइजर यूज में लेते थे पहले हम, टीवी के साथ, फ्रिज के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ। वोल्टेज कम हुई, स्टेबलाइजर की नॉब से चेंज करके वोल्टेज को स्टेप कर दिया। बेसिकली इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम उसकी टैपिंग को चेंज कर देते हैं, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे एसी स्टेबलाइजर। साथियों इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइजर हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर हम पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम से, वेव फॉर्म से, कोई इसके अंदर कोई फॉर्मूलेज भी आ जाते हैं उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। ऊपर भी जो भी इनके साथ किसी के साथ फॉर्मूले हैं, कोई न्यूमेरिकल्स है, सब पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही तो करना होता है ज्यादातर इंडस्ट्रियों में। मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, सिंगल फेज की मोटर है, 3 फेज की मोटर है, उनको स्पीड को कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो कंपोनेंट ऊपर पढ़ेंगे, इनको कैसे सर्किटरी में जोड़ा जाए कि वो हमारी स्पीड को क्या करा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, बहुत सारे इसके अंदर टाइप्स है, मेथड्स है, मेथोडोलॉजी है, किन मेथड की हेल्प से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल फेज की मोटर के लिए, 3 फेज की मोटर के लिए, अलग अलग टाइप्स के कंट्रोलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो पड़ेगा। साथियों एक यूनिट आएगी टाइमर, टाइमर सर्किट। जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, किसी मशीन की, किसी मोटर की कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं कि इसके ऑपरेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, तो वहां टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइमर सेट कर देते हैं, 15 सेकंड के बाद ये मशीन ऑन हो जाए, 15 सेकंड के बाद या और किस जो भी टाइम हम डाल रहे हैं उसके बाद इसकी स्पीड वेरिएशन हो जाए या ये ऑफ हो जाए। टाइमर मशीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनों को हमें किस तरीके से ऑपरेट कराना है, कितनी वोल्टेज से ऑपरेट कराना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से कराना है, कब मशीन को स्टार फॉर्म में चलाना है, कब डेल्टा में चलाना है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे टाइमर में। तो ये हमारे सब्जेक्ट को बाइफरकेट किया गया है, यूनिट में बांटा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 यूनिट है, कुछ इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स 305, EL 305 वाले स्टूडेंटों के लिए भी यही यूनिट्स हैं, कुछ 1-2 डिफर है, 1-2 यूनिटों में अंतर है, ऑलमोस्ट 90% सेम है। जो सेम नहीं भी है वो भी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इट मींस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है EE 301 और EL 305 दोनों के लिए कॉमन क्लासेस स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ईच एंड एवरी कंपोनेंट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट संपूर्ण विवरण जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे। साथियों हम यहाँ आपको वो टॉपिक भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एकेडमिक क्लासेस के लिए तो है ही, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी टॉपिक मैंने लिखे हैं सब टॉपिक के कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, यहीं से आपको बेस कंप्लीट करना है। स्टडी मटेरियल हम अवेलेबल कराएंगे, ये आपको PDF के फॉर्म में ईच एंड एवरी यूनिट के हम नोट्स आपको डिलीवर करते ही रहेंगे। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तो हम आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे ही। अभी जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तब तक आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के करने, टॉपिक को कंप्लीट किया, PDF के फॉर्म में नोट्स लिए, क्वेरीज आई, क्वेरीज को सॉल्व किया, टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम इसमें पढ़ेंगे। ये बात आप समझ लीजिए, इस सब्जेक्ट को आपको बहुत पेशेंसली पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट की, बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें वेव फॉर्म्स भी बनेंगी, एनालिसिस भी होंगे, इसके अंदर क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और डेरिवेशन पार्ट भी है।
और इन सब के साथ साथ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में जो आप आगे चलकर जब आप जॉब करेंगे वहाँ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बात कर रहे हैं हम आगे PSU या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाएंगे, वहाँ इन टॉपिक से आपका हर दिन आप इनको यूज़ में लेंगे। और जब आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी में, वहाँ भी इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मशीन है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो कंपोनेंट है इनको आपको पढ़ना है, समझना है और बहुत स्ट्रेंथफुल तरीके से डीपली आपको इसको तैयार करना है। तो साथियों पेशेंसली आप जुड़ जाइए, सभी अपने और साथियों को कह दीजिए जुड़ जाए वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फर्स्ट क्लास से ही आप अपना क्लासें कंटिन्यू कर लें और कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बड़ा पेशेंसली पढ़ेंगे, समझेंगे पहले, बिल्कुल भी ज़्यादा स्पीड अप नहीं होंगे। पहले टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, इस टॉपिक की क्या वैल्यू है, फिर इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। और जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो 100% सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। 100% एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बने हैं उनको कवर अप करेंगे। 100% प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हम कवर अप करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को हम कवर अप करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस डिप्लोमा की क्लास के साथ साथ आपके जब कंपटीशन में भी आपके काम में आएंगे। तो साथियों इस सब्जेक्ट को हम बार बार यही कहना चाह रहे हैं, आप इसको पेशेंसली स्टडी करना स्टार्ट करिए। जैसे ही हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी वो हमारे सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही क्लासेस के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, 3rd ईयर वालों को, दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, ताकि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 3rd ईयर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे, टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्लास। आज ये सब्जेक्ट का बाइफर्केशन था, सिलेबस का बाइफर्केशन था, ये हमने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।